Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your community teacher. Dear students, साबिर इंफोबाइल के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9 का जो एडिशन 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से पीटीपी की तरफ से आया उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने यूनिट नंबर 8 जो कि वेब डेवलपमेंट विद CSS, HTML एंड जावास्क्रिप्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने HTML को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया कि किस तरह HTML के थ्रू वेब पेज डिजाइन होता है। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इसके अंदर जो CSS जो है वो क्या रोल प्ले करती है और कैसे करती है, और इसके डिफरेंट फीचर्स को कैसे इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो HTML पेज के अंदर या फिर वेब पेजिंग के अंदर, वेब डेवलपिंग के अंदर जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टाइलिंग विद CSS कि CSS के साथ जो है वो हम लोग किस तरह स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो CS सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि CSS है क्या। CSS दैट इज स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग क्या होता है? कैस्केडिंग एक्चुअली ये होता है कि हम लोग जो है वो फॉन्ट्स को डिफरेंट टाइप्स में देखना चाहते हैं, और इसके अलावा जो है वो इनकी डिफरेंट यानी कि तरह से इनके विजुअल्स हों, वो फॉन्ट्स के अकॉर्डिंगली हो, वो आपके कलर स्कीम उसकी हो, वो उसके अंदर जो है उसके बैकग्राउंड कलर्स हों या फिर डिफरेंट टाइप्स के और फीचर्स हों। तो कैस्केडिंग एक्चुअली हमारा काम क्या करती है कि जो हमने HTML पेज बनाया होता है उस HTML पेज के अंदर जो है वो अच्छी और एक विजुअलाइज्ड क्रिएशन करने के लिए जो है वो हमारा CSS इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो पुराने वर्जन्स थे लाइक वो जो 1994 1995 के अंदर जो वर्जन आए थे उनके अंदर ये कैस्केडिंग स्टाइल नहीं था, बल्कि उस सिंपल HTML के अंदर जो चीज डिजाइन होती थी उससे वेब पेज डिजाइन कर लिया जाता था। 1996 के अंदर फिर ये जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल आई, और उसके अंदर फिर इन्होंने इसको इसके साथ ऐड कर दिया, जिसकी वजह से जो भी जितने भी इसके साथ चीजें टच हुई या जो फिर वेब पेज के अंदर डिजाइनिंग हुई, पैराग्राफ हुआ, इमेजेस हुए या फिर इसके अंदर डिफरेंट लिस्ट यूज की, उनको कलरफुल बनाना, उसको कलर स्कीम देना, ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल हो गया। ठीक है बेटा, तो इसके जो मेन पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करें। दैट इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द विजुअल अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। पहली बात क्या है? विजुअल अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। आपको पता है कि अल्फाज की निस्बत तो जो तस्वीरें हैं वो ज्यादा बोलती हैं। कोई चीज हमारे सामने हो ना, हम उसको अगर पढ़ेंगे तो जस्ट ओनली जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको पढ़ सकेगा, उसके लिए अट्रैक्शन नहीं होगी। आप देखते हो कि बच्चे कार्टून्स वगैरह काफी देखते हैं, और कार्टून्स में मोस्टली कलरफुल बने होते हैं। कलरफुल लाइक वो जो पैरेट है उसका कलर बड़ा डार्क किया होता है एंड सो ऑन। तो कलरफुल चीजें जो होती हैं उनको ज्यादा देखा जाता है, यानी तस्वीरों को ज्यादा देखा जाता है। अगर हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर जो है वो स्टाइल्स इतनी अच्छी तरह अरेंज कर लें, उनके अंदर जो कलरफुल स्कीम और ऐसी चीजें अच्छी तरह से ऐड कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो पेज है वो बड़ा विजुअलाइज होगा। तो ये हमें CSS क्या प्रोवाइड करती है? इससे जो विजुअल अपीयरेंस है वेब पेज की वो बढ़ जाती है, एंड इंप्रूविंग द यूजर एक्सपीरियंस, जिससे यूजर जो है वो अच्छे जो है वो उससे फैसिलिटीज ले सकता है, उससे अच्छी जो है वो चीजें क्रिएट कर सकता है, या दूसरों से जो आउटपुट है जो फीडबैक है वो अच्छा हासिल कर सकता है। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरी चीज है, इट अलाउज द वेब developers to control the colors, fonts, layouts and overall the design of HTML elements। कि HTML के अंदर जो हमने एलिमेंट डिजाइन किया, लाइक हमने कोई एक वेब पेज डिजाइन किया है ये वाला, इसके अंदर हमने क्या किया है, सिंपल जो है वो पैराग्राफ्स लिखे। इन पैराग्राफ्स को जो है अगर हम वैसे पढ़ते जाएंगे तो ठीक है, वेब पेज होगा, चीजें काम करेंगी वैसे की वैसी होंगी, लेकिन इतना कलरफुल नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है ना वो हम लोग इसको नहीं इतना ज्यादा अट्रैक्टिव समझेंगे। इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर्स का यूज करना, फॉन्ट्स का स्टाइल चेंज कर देना। ठीक है, किसी को बोल्ड कर देना, किसी को इटैलिक कर देना, किसी को अंडरलाइन कर देना। ठीक है, उसका फॉन्ट जो है वो कैलबरी कर देना, यानी डिफरेंट टाइप्स के कलर्स यूज करना, उसके फॉन्ट्स यूज करना। उसके बाद उसके लेआउट चेंज कर देना और ओवरऑल डिजाइन ही चेंज कर देना, जिसकी मदद से क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन उसके अंदर आ जाएगी और हमारा जो है वो वेब पेज बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप लोग क्रोम के अंदर कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो वो बड़ा अच्छा डिजाइंड, और उसके अंदर टैब्स वगैरह, टैब्स को कलर देना। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर टेबल्स के कलर्स हो गए, उसके अंदर पिक्चर्स के बॉर्डर्स हो गए, उसके अलावा जो भी उन्होंने कंटेंट लिखा, एक पैराग्राफ, उसके अंदर कहीं कहीं पे जो है वो कलर चेंज कर दिया, कहीं पे हाईलाइट कर दिया। ये सारी चीजें क्या करती हैं, अपीयरेंस को अच्छा बनाती हैं। तो ये क्या काम करता है, हमारा CSS ये काम करता है। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल क्या काम करता है,
इन चीजों को ओवरऑल बनाता है। सो हम ये कह सकते हैं HTML इज यूज्ड टू क्रिएट द कंटेंट्स, कि HTML कंटेंट बनाता है, जो लिखना है हमने, जो अरेंज करना है, हेडिंग्स लिखनी है, सब हेडिंग्स लिखनी है, पैराग्राफ्स लिखने हैं, जो भी हमने काम करना है वो किसने करना है, HTML करना है। और उसके बाद जो CSS है दैट इज यूज्ड टू डिजाइन द कंटेंट्स, अब उन कंटेंट्स की डिजाइनिंग करना किसने करना है, CSS ने। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। HTML ने पेज डिजाइन कर देना है और CSS ने क्या कर देना है, उसको अट्रैक्टिव बना देना है, उसको विजुअलाइज बना देना है, उसको ज्यादा अट्रैक्शन में ले आना है, जिससे जो है वो अच्छी तरह से समझ के काम हो सकता हो। ठीक है बेटा, अब हम लोग जरा जो है वो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो CSS का उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा CSS है वो कैसे काम करता है, उसके अंदर कैसे होती है चीजें। ठीक है, हाँ जी, इसके अंदर दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है सिलेक्टर और एक होता है डिक्लेरेशन। सिलेक्टर क्या चीज होती है, जिस कंटेंट के ऊपर हमने काम करना होता है, दैट इज अ सिलेक्टर और सिलेक्शन, जिसके अंदर हमने काम करना, जिसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, और डिक्लेरेटिव और डिक्लेरेशन क्या होती है, प्रॉपर्ली वैल्यू, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, यानी जिस प्रॉपर्टी, जिस चीज के ऊपर हमने जो काम करना है और उसके बाद उसकी वैल्यू। लाइक हम लोग किसी को कलर देना चाहते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी कलर, और उसके बाद जितना जो भी कलर है, ब्लू, रेड, ग्रीन, जो भी हम उसको देना चाह रहे हैं वो क्या है, उसका कलर है, और यानी उसकी वैल्यू आ गई। और उसके बाद इसी तरह अगर हम बॉर्डर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर दैट इज एलिमेंट और प्रॉपर्टी, और उसके बाद बॉर्डर का कितना विड्थ है, उसकी कितनी स्टाइल है, सेम एज है वो हम लोग इसके अंदर फॉन्ट साइज इसके साथ बोल्ड इटैलिक करते हैं, तो वो जो मेन चीज है वो प्रॉपर्टी है, और उसके बाद उसकी वैल्यू जो आ जाती है वो डिसाइड करती है कि वो कितना होगा। ठीक हो गया, इसको एक एग्जांपल के साथ हम लोग जो है वो जस्टिफाई करते हैं। लाइक हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने एक हेडिंग लिखी H1, ठीक है, और हम इसको लिखना चाह रहे हैं, दैट इज, इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं, बेसिकली तीन तरीके होते हैं हमारे पास जब भी हम केस्केडिंग करते हैं। तो उसके अंदर पहला तरीका ये होता है कि हम लोग जब हेडर लिख रहे हैं, हेडिंग्स लिख रहे हैं, उनके अंदर ही हम लोग साथ साथ ही इसके अंदर CSS का काम करते जाएं। जो चीज बोल्ड करनी है वहां पे बोल्ड का जो है वो हम लोग लगा के टैग, या फिर हम लोग जो है वो फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का टैग लगा के, या फिर इस तरह के डिफरेंट टैग लगा के उसको यूज कर रहे हैं। कुछ होता है हमारे पास जो दूसरा स्टाइल है, उसके अंदर जो है वो ओवरऑल हर एक के साथ हम लोग जो है वो चीजें साथ साथ लिखते जाएं, तो हमारा साथ में ही CSS इस्तेमाल होता जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो कि बड़े प्रोग्रामर, बड़े डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा है हमारा, उसके अंदर ये होता है कि अलग से CSS की फाइल क्रिएट होती है, उसको HTML की जो हमने वेब पेज फाइल बनाई होती है उसके साथ उसका लिंक बना दिया जाता है। तो उस लिंक का फायदा क्या होता है कि वो जो है नेक्स्ट जो काम इस HTML में होगा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए CSS से मटेरियल ले लेगा। लाइक हमारे पास जो है वो एक हमने फाइल बनाई थी HTML की, वो हमारे पास थी school.html के नाम से। अब इसका मतलब है HTML लिखा हुआ है साथ, तो ये हमारी फाइल कौन सी है, HTML की। उसके बाद हम लोग इसके साथ CSS की फाइल बना लेते हैं जो इसकी एडिटिंग के लिए यूज होगी, इसको विजुअलाइज बनाने के लिए यूज होगी। हम उसके लिए जो है वो अगेन जो है वो बना लेते हैं, लाइक एडिटिंग के नाम से मैं बना लेता हूँ editing.css। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को अटैच कर देता हूं, लिंक कर देता हूं, तो क्या काम होगा, जो CSS के अंदर काम किया होगा, लाइक हमने जो है H1 हेडिंग है हमारे पास, उसका कलर रेड है, और उसके बाद फॉन्ट साइज उसका 24 पिक्सल, ये आपने इसी तरह लिखना है। पहले उसका हमने प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिखना है, उसका नेम यानी कलर, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी आप लिखना चाहिए। उसके बाद फॉन्ट साइज, और फॉन्ट और साइज के दौरान बेटा आपने डैश ये डालनी है लाजमी, इसका ये फायदा है, अदरवाइज वो सिंटैक्स एरर तो नहीं देगा लेकिन एक्चुअल में हमारा वो काम भी नहीं करेगा। तो ये एग्जैक्टली इसका तरीका है। और इसके बाद जितने पिक्सल, पिक्सल क्या होते हैं कि जितना वो, आपको पिक्सल के बारे में पता है कि नंबर ऑफ डॉट्स जितने होते हैं, जिस तरह आप कैमरा लेते हो ना मोबाइल फोन का, उसमें पिक्सल चेक करते हैं, तो जितने अच्छे पिक्सल्स होंगे वो अट्रैक्शन उतनी ज्यादा देंगे कि आप कलर या फिर आपका फोन का जो है वो कितना ज्यादा देना चाह रहे हैं। हमने ये फाइल क्रिएट कर ली जो कि हमारे CSS की फाइल, हम इसको अटैच कर देते हैं school.html के साथ। तो जहां जहां पे H1 हेडिंग होगी वो क्या होगा, वो रेड हो जाएगा। लाइक वो स्कूल वाली थी कि उसके अंदर जो H1 था ना हमारे पास, ये HTML की फाइल में क्रिएट कर रहा हूं, ये हमारे पास CSS थी, ये HTML की थी। लाइक उसमें HTML था ना, सिलेक्टर था, उसके अंदर जो था वो हमारा लिखा हुआ था, जो हेडिंग थी हमारी H1, वो क्या हमारे पास हेडिंग थी, लाइक माई स्कूल। ठीक हो गया, और उसके बाद जो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं तो क्या होगा,
माई स्कूल जो होगा वो नजर आएगा हमें रेड कलर के अंदर लिखा होगा जब हम लोग उसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। और उसका फॉन्ट जो साइज होगा वो 24 पिक्सल्स का होगा। जब आप लोग इसको विजुअली करेंगे ना अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, तो आपको बकायदा ये इसी तरह नजर आएगा। तो हम इसी तरह बाकी कैटेगरीज भी इनकी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि जो आपको ये आज स्टाइलिंग विद सीएसएस अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, अपना फीडबैक भी दें। कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी लाजमी तौर पर शेयर करें। अगर कोई आपको चीज बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआ में याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह।